साधना के अनुभव पृष्ठ 1 से पृष्ठ 3। प्रथम अध्याय। साधना किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या करना होता है, इस बात को समझने के लिए पहले यह जानना चाहिए कि जीव किस तरह की इस अशांति और दुख की अवस्था को पहुंचता है और फिर कैसे उसका उद्धार हो सकता है। इसलिए प्रथम सृष्टि क्रम बतलाकर तब साधन के विषय पर आएंगे। श्री गुरुदेव हमारी और आप दोनों की सहायता करें। सृष्टि का प्रवाह। प्रथम सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। जिस प्रकार सूर्य से किरण फूटती है, उसी तरह सर्वप्रथम चैतन्य सत्ता अर्थात आत्मा से एक धार निकली और उसने गोलाकार मंडल बनाकर उस आत्मा को लपेट लिया। यही आनंदमय कोश बन गया। इसके बनते ही छिपा हुआ आत्मा प्रकाश में आ गया। वह दमदमाने लगा। लैंप में प्रकाश था, परंतु वह गुप्त व टिमटिमाता हुआ था। ग्लोब के चढ़ते ही एकदम तेज हो गया और उसके आसपास के सारे प्रकाश आकाश मंडल को प्रकाशित कर दिया। अब प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा कि वह एक प्रकाश है, दिव्य तेज है। द्वितीय मंडल। उस समय वह स्वयं चैतन्य पुरुष अर्थात आत्मा अपने को देखने लगा, क्योंकि दूसरी वस्तु ही में अपना रूप दिखाई देता है। दर्पण ही तो अपने स्वरूप को साक्षात्कार कराता है। बिना आईने के अपने को किसी ने देख पाया है। इस माया के प्रथम मंडल में उतरते ही उसने अपना ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी बुद्धि आते ही मैं हूँ दूसरा एक और मंडल बन गया और उसके चारों ओर चढ़ गया। इस दूसरी लपेट देने वाली धार का नाम महत्व पड़ा और उस मंडल को विज्ञानमय कोश कहा गया, क्योंकि वह बुद्धि का पर्दा था। तृतीय मंडल। ज्ञान के उदय होते ही वह विचारने लगा। उसके अंदर संकल्प विकल्प उठने लगे। वह विस्तार की बात सोचने लगा। आगे की नक्शा उसके दिमाग में खींचने लगा। बस इतना होते ही वह धार फिर आगे बढ़ी और उसने फिर एक लपेटा दे दिया। यह सर्किल मनमय कोश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विज्ञानमय कोश का जो वृत्ति काम कर रही थी, उसका नाम ब्रह्मांडीय बुद्धि हुआ और मनमय कोश में जो वृत्ति काम कर रही है, उसका नाम ब्रह्मांडीय मन पड़ा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांडीय बुद्धि को शिव कहते हैं और ब्रह्मांडीय मन को ब्रह्मा कहते हैं। इसी ब्रह्मांडीय मन या ब्रह्मा के द्वारा ही स्थूल रचना का कार्य आरंभ होता है। इसलिए इसको ही सृष्टि का रचने वाला माना गया है। मन और बुद्धि दोनों जड़ हैं। उनमें अपनी कोई निजी ताकत नहीं, पर जब चैतन्य पुरुष स्वयं इनमें आकर व्याप्त हो जाता है, वह खुद इन औजारों से काम लेने लगता है, तो यह हरकत में आ जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। उसके आश्रय से ही यह चलते हैं। जैसे शरीर में आंखें देखती हैं, नाक सूंघती है, मन विचारता है इत्यादि, पर चैतन्य के निकलने जाने पर यह शक्तियाँ कुछ भी नहीं कर पाती। इसी प्रकार चैतन्य के सहारे ही ब्रह्मांडीय मन व ब्रह्मांडीय बुद्धि अपना अपना काम करती हैं। यहाँ की व्यापक आत्मा का नाम विज्ञानमय आत्मा और मनमय आत्मा शास्त्रों ने दिया है। चतुर्थ मंडल। आगे आने वाली स्थूल सृष्टि के लिए ब्रह्मा या ब्रह्मांडीय मन ने संकल्प किया, उसके ख्याली नक्शे अपने दिमाग में खींचे। यह मानसिक सृष्टि कहलाती है। जब निश्चय हो चुका कि ऐसे ही काम करना ठीक होगा, तब इन ख्याली शक्लों व मानसिक रूपों को जीवन प्रदान करने के लिए वही आदि माया की धार फिर आगे बढ़ी। उसने जीवन तत्व अथवा प्राण तत्व अपने चारों ओर बखेर दिए और उसमें जिंदा रह करने के लिए
उन सारी शक्लों को पटक दिया। इस तरह इस जीवन तत्व का भी धीरे धीरे एक मंडल बन गया। इसी को प्राणमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश से चैतन्य पुरुष का प्रकाश बढ़कर इस प्राणमय कोश में भी व्याप्त हो गया। यही प्राणमय आत्मा कहलाती है। मनोमय कोश में बैठ के ब्रह्मा ने जो जो नक्शे खींचे थे, जो अपनी मानसिक रूप बनाए थे, वह सब मनुष्य, पशु पक्षी, देव, असुर आदि के ख्याली शरीर इस प्राण तत्व के अंदर तैरने लगे। इसमें कुछ स्थूलता आई। प्राण तत्व से मिल जाने पर इन पात्रों ने सूक्ष्म और स्थूल के बीच की शक्ल पकड़ ली। इन्हीं का नाम प्राणमय शरीर या इथीरियल बॉडी है। पंचम मंडल। सूर्य की किरण जैसे पात्रों में घुसकर उन्हें प्रकाशित कर देती हैं, उसी तरह आदि सूर्य चैतन्य आत्मा की किरण एक एक बिंदु इन शरीरों में प्रवेश हुआ और इन्हें प्रकाशित कर दिया। वह उसके एक क्षुद्र अंश को लेके जीव रूप में प्रकट हो गए। जो जो शक्ति उस महान चैतन्य सागर में थी, उन सब में एक एक भाग इस जीव को मिला। बुद्धि, मन, स्वतंत्रता आदि सभी इसके हिस्से में आए, मगर छोटे रूप में। सूर्य की किरण सूर्य से जुदा नहीं होती। जो जो गुण सूर्य में है वह किरण में भी मिलती है, परंतु बहुत ही हल्के। अग्नि में जो गुण है वह चिंगारी में भी होती है। जल के जो गुण है वह जल की बूंद में भी होती है, परंतु जब तक किरण अपने असली भंडार सूर्य से मिलकर एक नहीं हो जाती, चिंगारी अपने भंडार अग्नि में समावेश कर जाती और जल की बूंद अपने आदि स्रोत सागर में नहीं पहुंच जाती, तब तक उसकी सामर्थ्य अल्प ही रहती है। जीव भी अपने भंडार से अलग हो गया है। उसमें विशेष ज्ञान और विशेष सामर्थ्य नहीं रही, इसलिए दुखी हो और इस दुख के दूर करने के लिए वह फिर आगे बढ़ना चाहिए था उसे ऊपर की ओर और अपने पीछे की ओर, पर वह माया के धक्के से नीचे की ओर गिरा। इन प्राणियों की धकेलती हुई माया या प्रकृति को धार भी इसके संग उतरी और उसने झट ही एक धूली का कोट बना दिया और उस मंडल प्राणमय कोश के चारों ओर फैला दिया। यह अन्नमय कोश कहलाया। इस प्रकार 5 मंडलों में एक ब्रह्मांड की रचना हुई। अन्नमय कोश में पृथ्वी तत्व, प्राणमय कोश में जल तत्व, मनोमय कोश में अग्नि तत्व, विज्ञानमय कोश में वायु तत्व और आनंदमय कोश में आकाश तत्व प्रधान रहता है। दूसरे और 4 तत्व गौण रहते हैं। यह सृष्टि का नियम है।